क्या ट्रंप तेल के प्यास में हो चुके हैं पागल? वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी, अब ग्रीनलैंड, कोलंबिया समेत भारत को धमकी। क्या वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन है? आखिर भारत को रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका को क्यों एतराज है? बार बार पीएम मोदी को धमकी, इसके पीछे क्या है कारण? ट्रंप की धमकी से भारत रूस की वर्षों की दोस्ती में आएगी दरार, या फिर पीएम मोदी छोड़ेंगे अपने जिगरी यार पुतिन का साथ? सुलगते मुद्दे में आज इसी पर होगी बात। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। पसंदीदा शो सुलगते मुद्दे पर आज हम बात करेंगे दुनिया में आग लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की। एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। ट्रंप का दबाव, भारत की परीक्षा, तेल पर शुरू राजनीति और रूस से दूरी ने भारत को एक बड़े भू राजनीतिक चौराहे पर खड़ा कर दिया है। जब दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा शख्स यह कहे कि पीएम मोदी मुझे खुश करने के लिए रूस से तेल कम खरीद रहे हैं, तो सवाल सिर्फ तेल का नहीं रह जाता। यह सवाल दबाव, दोस्ती और वैश्विक राजनीति का बन जाता है। एयरफोर्स वन में मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान भारत के लिए सिर्फ एक टिप्पणी नहीं, बल्कि एक संकेत है कि अमेरिका अब भारत रूस रिश्तों को अपनी नज़र से देख रहा है। ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीद कम की क्योंकि वे उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत पर टैरिफ बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ा दी जाएगी। इसके बाद यह सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका भारत से चाहता क्या है? यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने भारत पर इस तरह का दबाव बनाया हो। भारत को पहले भी ऐसी सजा मिल चुकी है। 2018 में जब भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया, तब अमेरिका ने CAATS कानून के तहत प्रतिबंधों की धमकी दी थी। उससे पहले ईरान से तेल खरीदने पर भी अमेरिका ने भारत को छूट खत्म करने की चेतावनी दी थी। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी रणनीतिक आज़ादी को सीमित करे। अब भारत रूस रिश्ते अमेरिका को क्यों चुभते हैं, इसे भी समझ लीजिए। भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ तेल या हथियारों तक सीमित नहीं है, यह शीत युद्ध के दौर से चली आ रही है। संयुक्त राष्ट्र में रूस का भारत को समर्थन और रक्षा उपकरणों का बड़ा हिस्सा आज भी रूस से ही आता है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने खुले तौर पर कहा कि वह अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से फैसले करेगा। भारत ने सस्ता रूसी तेल खरीदा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को राहत मिली और यहीं से अमेरिका की परेशानी शुरू हुई। ट्रंप भारत और रूस को दूर क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे भी एक राज है। अमेरिका जानता है कि अगर भारत रूस के साथ खड़ा रहता है तो रूस पूरी तरह अलग थलग पड़ेगा। चीन, रूस और भारत का संतुलन अमेरिका के खिलाफ जा सकता है। अमेरिका चाहता है कि भारत पूरी तरह पश्चिमी गुट, क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा बने। ट्रंप का यह कहना कि वे मुझे खुश करना चाहते हैं, कूटनीति नहीं बल्कि दबाव की भाषा है। टैरिफ की धमकी बताती है कि ट्रंप दोस्ती को भी लेन देन की तरह देखते हैं, लेकिन भारत की नीति हमेशा साफ रही है, ना झुकेंगे, ना टकराएंगे, अपने हित पहले रखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अमेरिकी दबाव में रूस से दूरी बनाएगा या फिर रणनीतिक संतुलन के साथ अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहेगा? क्योंकि जब महाशक्तियां नाराज होती हैं तो फैसले सिर्फ देशों के नहीं बल्कि दुनिया की दिशा तय करते हैं। अब बात करते हैं मौजूदा समय में अमेरिका विश्व के कुछ देशों में अशांति क्यों फैलाना चाहता है। जहां सत्ता सुचारू रूप से चल रही है, वहां अमेरिका हवा और फेक न्यूज के जरिए तख्तापलट करने में क्यों लगा है? क्या आपको लगता है अलग अलग देश में अचानक एक ही तरह की बातें क्यों शुरू हो जाती हैं? कभी कहा जाता है वोट चोरी हो गई, कभी कहा जाता है लोकतंत्र खतरे में है, कभी नेता को तानाशाह बता दिया जाता है। ठीक भारत में इसी पैटर्न पर काम किया जा रहा है और तख्तापलट की साजिश रची जा रही है। अब जरा वेनेजुएला पर एक नज़र डालें तो 2024 में वहां चुनाव हुए। चुनाव में निकोलस मदुरो जीत गए, लेकिन ये नतीजा अमेरिका और पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आया। इसके बाद क्या हुआ? अचानक बड़ी बड़ी पश्चिमी मीडिया संस्थाएं सामने आई। किसी ने कहा चुनाव फर्जी है, किसी ने कहा वोट चोरी हुए, किसी ने कहा वहां लोकतंत्र खत्म हो रहा है, यानी चुनाव से ज्यादा कथा चलाई गई। अब यही पैटर्न पहले भी देखा जा चुका है। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ यही माहौल बनाया गया। पहले मीडिया के जरिए बदनाम किया गया, फिर उन्हें तानाशाही बताया गया। पाकिस्तान में यही नैरेटिव चलाया गया इमरान खान के साथ। श्रीलंका में भी यही हुआ। देश अलग, हालत अलग, लेकिन रिजल्ट एक जैसे। अब भारत की बात करते हैं। यहाँ भी पहले कहा गया मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा है, फिर कहा गया वोट चोरी हो रहे हैं, फिर कहा गया मोदी संविधान बदलना चाहते हैं
और जब इस पर बात नहीं बनी, कोई सबूत नहीं मिला, तो नया नारा आया, ईवीएम हैक हो रही है। जब ये भी साबित नहीं हो पाया तो भारत पर आर्थिक दबाव डालने की कोशिश शुरू हो गई और अमेरिका के द्वारा भारत पर टैरिफ का बोझ लाद दिया गया। और अब डोनाल्ड ट्रंप रूस से भारत को तेल ना खरीदने की लगातार धमकी दे रहे हैं। यानी जब सीधे चुनाव से सरकार नहीं बदली जा सकती तो माहौल बनाया जा सकता है डर का, शक का और भ्रम का। इस पूरे खेल का मकसद क्या है? सरल शब्दों में देश की जनता का भरोसा तोड़ना, संस्थाओं को कमजोर दिखाना और फिर अपनी पसंद का नेता आगे बढ़ाना। लेकिन भारत में ये स्क्रिप्ट अब सफल नहीं हो पाई, क्योंकि आज भी भारत में लोग सवाल पूछते हैं, तथ्य देखते हैं और अपने देश के साथ खड़े रहते हैं। और जब जनता जागरूक है तब तक कोई भी बाहरी स्क्रिप्ट भारत में काम नहीं करेगी और विदेशी मंसूबे भारत में कभी कामयाब नहीं होगी। अगर बात करें भारत रसिया तेल की, तो व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बाद भी ये साफ हो गया था कि भारत अपने हित में काम करेगा और अमेरिका के दबाव के आगे भारत झुकेगा नहीं और रसिया से सस्ते दाम पर तेल खरीदता रहेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो नया बयान आया है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए सिर दर्द जरूर बन गया है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।